हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्का से खलीफा शब्द को हटवाया था? सल्तनत काल के किस सुल्तान के द्वारा सिक्का से खलीफा शब्द को हटाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्का से खलीफा शब्द को हटवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? दशवंत के चित्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनामा में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर बांकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीर बांकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अकबर के नवरत्न में टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध टोडरमल, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल अपना योगदान दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष किया गया था? कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसी समय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? ब्रेक डाउन प्लान यह किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड बाइबेल ने ब्रेक डाउन प्लान को लागू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुई थी, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? आजाद हिंद फौज की जो महिला ब्रांच थी, इसमें उसका नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रानी झांसी रेजिमेंट। महिला ब्रांच का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल के द्वारा अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? नागरिकता के संबंध में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में उल्लेख किया गया है। नागरिकता का जो संबंध है वह भाग 2 से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शक्ति में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के पास। यानी कि संसद चाहती है तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने योजना आयोग कब स्थापित किया था? यानी कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में योजना आयोग गठित हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपत्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समशीतोष्ण पर्णपाती वन का उदाहरण है। भोजपत्र एक वृक्ष का नाम है जो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है, यानी कि समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य जो है वह राजस्थान है, और दूसरा राज्य पूछा जाता है तो दूसरा राज्य में मध्य प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा स्थान है, यानी कि विश्व भर में भारत दूसरे स्थान पर नारियल का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जायरे। जायरे जो है वह विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कंट्री जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? काफी प्रसिद्ध है निक्स ओलंपिया, जो ब्रह्मांड के सबसे ऊंची पर्वत है। यह मंगल ग्रह पर उपस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? नंदी हिल्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगलुरु। नंदी हिल्स जो है वह बंगलुरु के शहर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है उसी के पास नंदी हिल्स भी स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है यह यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने स्केल में मापा जाता है, वह यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक लुवेनहॉक किस देश के थे? बैक्टीरिया की खोज करने वाले लुवेनहॉक, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉलैंड देश के थे, हॉलैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइमेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मानव के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या है? मानव के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य का जो प्रकाश है वह मानव के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उस पर जल डालिएगा तो उसमें से एसिटिलीन गैस स्राव होती है यानी निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में उपस्थित होता है? हरा पौधा में पोटेशियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। हरा पौधा में जो पोटेशियम है वह नाइट्रेट के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।